एक कार्ड मैं आपके लिए भी निकालना चाहूंगी टू गिव Please. यू द गाइडेंस Yeah, as a host of this podcast. Hmm. So let me see which card comes up for you. Okay. So I have the Magician card. So Wow. beautiful card, one of the best cards of tarot. तो this Magician card ये आपको मैं as a tarot reader guidance देना चाहूंगी. So astrology is a vast ocean, you know, where all these small rivers meet. And it is very important to take holistic view into account rather than just going by the sun sign or moon sign. कौन सा टैरो कार्ड सबसे गलत समझा जाता है और क्यों? तो आई थिंक डेथ टैरो कार्ड एक है. सो डेथ कार्ड जो है ये लोगों को इट साउंड्स अ लिटिल फ्राइटनिंग बिकॉज पीपल थिंक कि डेथ है तो दे नेचुरली थिंक ऑफ द फिजिकल डेथ. बट ऐसा नहीं है. टैरो में ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है दैट एक फेज एंड हो रहा है और नया ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन हो रहा है. मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि अगर ये टैरो कार्ड्स या कुछ ही कार्ड्स हो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गलत जवाब भी दे सकते हैं क्या कभी? What I have noticed is sometimes the people they come to me और उनके माइंडसेट में पहले से ही they have the outcome जो उन्होंने इमेजिन किया होता है. सपोज कोई पर्सन मेरे पास आया और उसने बोला कि शुड आई क्विट माई जॉब. अब उसके मन में पहले से ही है नो. ओके, सो द आउटकम इज ऑलरेडी देयर. उनको इवेंट्स का पूरा प्रेडिक्शन है. ठीक है, दे हैव क्लाउडेड दैट इन देयर माइंड. बट टैरो में कुछ और आया. और आकांक्षा एक पॉडकास्ट होस्ट के तौर पर टैरो मुझे कौन सा सलाह देगा, क्या सलाह देगा? आपको सलाह यही दूंगी मैं कि डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर डायरेक्शंस. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बिजनेस में हो, यू हैव योर ओन वर्क स्टेशन, तो जैसे मैंने बताया यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ द प्लेसमेंट, द डायरेक्शंस टू हैव दैट रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल वे. मत या फ्री विल, मतलब डेस्टिनी और फ्री विल. Destiny again will open the door, but finally free will decide. तो दोस्तों टीजीवी हिंदी में फिर से आपका स्वागत है. और बहुत से लोग टैरो कार्ड्स के बारे में जानते हैं और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में विश्वास करते हैं. कुछ लोग अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी का अनुसरण करते हैं और कुछ लोग एनर्जी हीलिंग के बारे में जिज्ञासु रहते हैं. दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट एनर्जी हीलिंग. लेकिन क्या होता है जब ये सभी प्राचीन ज्ञान प्रणालियां यानी एंशिएंट विजडम सिस्टम्स एक साथ आती है? क्या अंक हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं? क्या ग्रह हमारे निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं? और टैरो हमें ऐसे पैटर्न दिखा सकता है जो हम स्वयं नहीं देख पाते? और क्या हीलिंग हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं? आइए आज इन सभी रहस्यों को समझते हैं. और आज का मेहमान आकांक्षा वर्मा है, हमारे प्लेटफॉर्म में रिपीट गेस्ट है. वो तो एक टैरो कोच है, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिशनर भी है और एनर्जी हीलर है और स्पिरिचुअल गाइड भी है. उन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देने में और डायरेक्शन देने में बहुत मदद की. और उनका काम कॉम्बिनेशन ऑफ टैरो, ऑरेकल कार्ड्स, ज्योतिष शास्त्र, अंकशास्त्र और हीलिंग मोडालिटी सब मिलके उन लोगों को एम्पावर कर रही है ताकि लोग अपने प्रोफेशनल जर्नी और पर्सनल जर्नी में सक्सीड हो सके. कहते हैं कि कुछ बातचीतें इतनी असरदार होती है कि उनका दूसरा भाग बनना तय होता है. आज हमारे साथ फिर से आकांक्षा जी जुड़ रही है और पिछली बार उन्होंने टैरो कोचिंग से जुड़े हुए मिथकों को दूर किया और श्रोताओं को एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया था. आप सभी को शानदार प्रतिसाद के बाद हमने सोचा कि क्यों ना उनसे दोबारा मुलाकात की जाए और हम इस पर टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ऑरेकल कार्ड्स और विभिन्न हीलिंग मोडालिटीज के बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाए. तो आकांक्षा जी,
टीजीवी हिंदी परिवार में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और हमें बेहद खुशी है कि नमस्ते आप सपना दोबारा बहन जी। हमारे साथ हैं। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत बिज़ी बन गए हैं एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। आज का विषय क्या ब्रह्मांड आपसे बात करता है? टैरो, ज्योतिष और अंकशास्त्र के रहस्य। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान आकांक्षा जी के दिमाग में चलिए थोड़े गुदगुदी करेंगे। और आकांक्षा जी, मैं इस बार पहला रैपिड फायर राउंड में छोटा-मोटा क्वेश्चंस पूछता हूँ, तुरंत जवाब देना पड़ेगा। ज़्यादा मत सोचना, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल, ऑलराइट, आई एम रेडी। पहला सवाल है कि कौन-सा टैरो कार्ड सबसे अधिक गलत समझा जाता है और क्यों? मिसअंडरस्टूड टैरो कार्ड कौन-सा है? ओके, इसके लिए देखिए कई सारे नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अब रैपिड फायर है तो आई वुड गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड आल्सो। तो आई थिंक डेथ टैरो कार्ड एक है, सो आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। सो डेथ कार्ड जो है ये लोगों को इट साउंड्स अ लिटिल फ्राइटनिंग बिकॉज़ पीपल थिंक कि डेथ है तो दे नेचुरली थिंक ऑफ द फिजिकल डेथ। बट ऐसा नहीं है। टैरो में ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है दैट एक फेज एंड हो रहा है और नया ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन हो रहा है एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, यू आर रेडी फॉर द न्यू हेल्दी बिगिनिंग्स आफ्टर एन अनहेल्दी से रिलेशनशिप, करियर, आपके फिनेंसेस, जिस भी एस्पेक्ट में ये कार्ड आया है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बताता है। तो पीपल टेंड टू गेट अफ्रेड कि व्हाट डज डेथ कार्ड मीन्स। अब मैं प्रॉपर बिकॉज़ इट्स अ रैपिड फायर सो आई विल नॉट टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। बट आप देखोगे यहाँ पर कि ये पर्सन जो है देयर इज अ स्केलेटन सिटिंग, उसके पास एक फ्लैग है, इट इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, देयर आर 4 पीपल ऑन द ग्राउंड। सो ये कार्ड यही बताता है कि यहाँ पर समथिंग ओल्ड दैट इज नॉट मेंट फॉर योर हाईएस्ट गुड, ये इसको इट you have to accept that change, you know, just like a caterpillar transforms into a butterfly. Similarly, you should accept the changes, and it certainly does not mean death. So, nothing to worry about this card. I would not like to end here. There is one more card, very important one, which is called the Devil card. अब again, the Devil card नाम ही सुन के आ रहा है कि it shows some demonic influence या कोई इवल या कर्स, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार्ड राहु का कार्ड है और ये कार्ड हमको बताता है किसी तरह का एडिक्शन और किसी तरह का फियर। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या मटेरियल ऑब्सेशंस को भी बताता है दैट यू आर ट्रैप्ड इनटू दोस अनहेल्दी हैबिट्स एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स, you have to liberate yourself. So the devil inside you have to forego it and you have to take that willpower and you have to move forward. So again I think devil card भी एक बहुत ज़्यादा misunderstood card है, but it gives a proper guidance, you know, that you have to get rid of something and then you have to start something new. So it gives a very good guidance if it comes up, अच्छा, so that you know what is good for you and what is bad for you. What is there that you have to let go of and what is there that you have to embrace. अच्छी अच्छी बात। और न्यूमरोलॉजी में सबसे आकर्षित करने वाला नंबर कौन-सा है आप? देखिए वैसे तो न्यूमरोलॉजी में सभी नंबर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 होता है सन का, नंबर 2 मून, नंबर 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, सिमिलरली 5th इज मर्करी, 6 इज वीनस, 7 इज के 8 इज सैटर्न, 9 इज मार्स। तो सबका अलग अपना अपना बिलीव है, बट एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 9, बिकॉज एक तो इट डिपेंड्स द एस्ट्रोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ मर्करी आर डिपिक्टेड, और हमारी न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट होता है विच इज कॉल्ड द नोशू ग्रिड, आई हैव इवन प्रिपेयर्ड इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर नंबर 5 जो कि सबसे मिडिल में है, which which pertains to planet Mercury, तो अगर 5 नंबर मिसिंग है तो एक तरह से पूरा बैलेंस आपका बिगड़ जाता है आपके लोशो ग्रिड का। सो दिस नंबर 5 कैरीज द वाइब्रेशन ऑफ योर कम्युनिकेशन, योर स्किल सेट, योर इंटेलिजेंस, एनालिटिकल क्वालिटीज। इवन बिजनेस अगर आपका है
तो उस केस में अगर नंबर 5 आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है, तो आई थिंक बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। सो योर मर्करी बिकम्स वीक और एफ्लिक्टेड। हाउएवर, देयर आर वेज, मतलब ऑफ कोर्स नंबर 5 कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड इन लोशो ग्रिड, but there are other ways of bringing the vibration of number 5 in if it is missing in your Losho grid. So what you can do is you can take the help of external numbers like your house number, your business name total can come to 5, your mobile number total can come to 5. So like this we take off environmental influences, and many numerologists believe दैट इस तरह से जो 5 नंबर की एनर्जी है, वो एक तरह से उसकी क्वालिटीज़, जो एसोसिएटेड क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी लाइफ में मिल सकती हैं। सो नंबर 5 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी का ऐसी कौन-सी बात आपको भी आश्चर्यचकित कर दिया है? व्हिच फैक्ट सरप्राइज़ यू? आई थिंक सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग, जैसे-जैसे मैं चार्ट्स लोगों के रीड करने लगी, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दोज़ लोशो ग्रेड्स एंड स्टार्ट एनालाइजिंग देम। जो चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी कि किस तरह से पीपल्स नेचुरल स्ट्रेंथ, उनके जो रेकरिंग लाइफ पैटर्न्स होते हैं, वो बेस्ड ऑन द न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स किस तरह से मैच होते हैं। सो देयर आर टू पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, बट कहीं ना कहीं I was surprised to see that how people with same life path number और से same personality number, उनके traits इतने ज़्यादा similar होते थे, even though the backgrounds were totally different. तो ये एक मैंने देखा कि कहीं ना कहीं the numbers vibrations are very important, और definitely उन numbers की quality कहीं ना कहीं हमारे aspects में आती ही आती है. That is something that really surprised me as I begin going deeper into this numerology अच्छा, thing as well. अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी का कौन-सा मिथ आप बस्ट करना चाहते हैं आज? ओके, देखिए वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मिथ्स हैं, बट सबसे कॉमन होता है कि पीपल आर जस्ट हैप्पी विद देयर सन साइन, कि मेरा सन साइन या मेरा ज़ोडिएक साइन लियो है, स्कॉर्पियो है। बट मैनी वेरी लेस पीपल नो दैट वो जस्ट एक स्मॉल पार्ट है आपके बर्थ चार्ट का। देयर आर मेनी मोर एस्पेक्ट्स टू इट। देयर इज राइजिंग स्टार, राइजिंग सन, योर ascendant lord, then your moon sign, sun sign, your astrological or planetary positions, all the houses where these planets are placed. So सिर्फ सन साइन या सिर्फ zodiac sign न्यूज़पेपर में पढ़ने से that does not suffice. There are so many aspects, broader ways आपके लाइफ का पता चलता है, इवेंट्स का पता चलता है. Now again would like to take a minute. सन साइन जो होता है वो आपकी सिर्फ लाइफ पर्पस और आपकी कोर आइडेंटिटी को बताता है. मून साइन आपका इमोशनल नेचर बताता है. सो बोथ दीज वुड बी डिफरेंट. सन साइन अलग होगा, मून साइन अलग होगा. आप इमोशनली किस चीज से अटैच्ड हैं या आपकी इनर फीलिंग्स किसकी तरफ बेंड है, वो आपका मून साइन बताएगा. इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट साइन भी होता है, जो कि आपकी आउटवर्ड पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है कि हाउ पीपल सी यू, हाउ पीपल इनिशियली परसीव यू. Your first impression is not determined by your sun sign or your moon sign, but your ascendant sign. So astrology is a vast ocean, where all these small rivers meet. And it is very important to take holistic view into account rather than just going by the sun sign or moon sign. Another myth, Naveen, that I feel is that बहुत से लोग वो सैटर्न और राहु केतु मंगल से डरते हैं. तो ऐसा नहीं है. These planets are not there to punish us. In fact, I love to see them as a teachers that bring lessons for us, and definitely they give us the growth and the transformation which is required in our life. So definitely no planet is good or bad, and there's nothing to be afraid of Saturn or Rahu or Ketu or Mangal. राइट। और आगे बढ़ते हैं, लोगों को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? भाग्य यानी डेस्टिनी पर या पर्सनल एक्शन पर?
सबका अलग-अलग व्यू हो सकता है, बट मेरा मानना है कि पर्सनल एक्शन ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए पर्सन बिकॉज़ सी डेस्टिनी ने आपको अपॉर्च्युनिटी दे दी, बट आपके एक्शंस ही डिटरमाइन करते हैं दैट व्हाट यू हैव टू डू विद इट। नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पीपल जिनको सेम जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है? एक पर्सन क्या कर सकता है, ए पर्सन कैन डू व्हाट ही कैन लर्न न्यू स्किल सेट, ही कैन गिव इन हिज बेस्ट, अपने आप को और ज्यादा अपस्किलिंग कर सकता है। और सेकंड पर्सन को भी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, ही इज ऑल्सो डेस्टाइन्ड टू रीच फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, बट he might just bring fear and procrastination. So destiny only creates those possibilities, but आपके जो रिजल्ट होते हैं वो डेफिनेटली आपके एक्शंस ही प्रिपेयर और डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये पहला रैपिड फायर राउंड में हम एंजल हीलिंग के बारे में सुने हैं और क्रिस्टल हीलिंग, चक्रा हीलिंग और कार्मिक हीलिंग। इन सब में से लोग ज़्यादा गलत किनको समझते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पीपल जस्ट वांट द रिजल्ट्स। सो अगेन मैं आपको एक एक सेंटेंस में समझाना चाहूंगी कि व्हाट दीज डिफरेंट हीलिंग्स आर। अब जैसे एंजल हीलिंग क्या होती है, वेयर इन आई कॉल अपॉन द energies of angels. So there are main 7 archangels in angel therapy: Archangel Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Samuel, Jophiel and Zadkiel. So these are the 7 major archangels. इसी तरह से 12 और होते हैं, like there can be numerous, but this is what we consider mainly. So we call upon the energies of these crystals depending upon the problem area that the person is dealing with, and we heal that proper जो भी इंस्टेंस है उसको हम हील करते हैं। सिमिलरली क्रिस्टल हीलिंग में क्या होता है, वी टेक द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स टू सपोर्ट और ब्रिंग इन द पॉजिटिव एनर्जी एंड दैट बैलेंस। सो अगेन क्रिस्टल भी बहुत तरह के होते हैं, देयर इज अ क्लियर क्वार्ट्ज, देयर इज एमेथिस्ट, there is rose quartz, black tourmaline, citrine, selenite. So again जिसका जो भी प्रॉब्लम एरिया है उस तरह से हम लोग उस प्रॉपर क्रिस्टल को लेकर आते हैं and we do the healing using that proper crystal. Then there are other major healings also, जैसे कार्मिक हीलिंग होती है जिसमें आप you get rid of your life debts, जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स होते हैं उनको आप हील करते हो। रेकी हीलिंग में इट इज मेनली डन टू इमोशनली बैलेंस पर्सन। देन इसी तरह से प्राणिक हीलिंग और होती है जिसमें कि आप अपनी बॉडी की एनर्जी को क्लेंस और स्ट्रेंथन करते हो without even somebody touching you, so it works on the distant basis. Similarly sound healing होता है। उसी तरह से we also take the help of moon phases for the moon healing. जैसे कि न्यू मून होता है तो it is a very good time to do manifestation. फुल मून होता है तो it takes people love to release the old or unwanted patterns or the unwanted energy. तो ऐसा कुछ good और bad नहीं है, people just come up to me with their problem and I decide that what will be the best healing modality meant for that person. अच्छा, ऑलराइट। और हम आगे बढ़ते हैं मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस में। इसमें आप 1 और 1.5 मिनट के अंदर आंसर कर सकते हैं। और पहला सवाल आता है कि बहुत से लोग टैरो और ज्योतिष, अंकशास्त्र और हीलिंग को अलग-अलग विषय मानते हैं। वास्तव में ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? आर दे कनेक्टेड रियली? आप क्या क्या बोलते हैं आप? यस, सो मेरा ये मानना है कि देखिए जर्नी सेम है, दीज आर जस्ट द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस जर्नी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ साइकिल या जो हमारी नेचुरल टेंडेंसीज हैं उनको हेल्प करता है, उनको इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दोज। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में सिंबलिज्म ऑफ नंबर्स और जो रेकरिंग पैटर्न्स होते हैं, जो वाइब्रेशन ईच नंबर ब्रिंग्स, हम उसकी स्टडी करते हैं। इसी तरह से टैरो में वी टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट एंड वी टेक द गाइडेंस थ्रू इट। And then coming on to the healing practices, it focuses on the releasing of the emotional or the mental blockages and then creating a balance. तो देखिए हर टूल का एक अपना अप्रोच है, सारे ही बट
they all encourage the same thing, that you have to make your own conscious choice, and they complement each other. They are not competing with each other, but they complement each other. And as a tarot coach and as a life coach, I take help of all of these tools. And I would, Naveen ji, would like to give you an example also. Suppose एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग है and the person is trying to look at that painting closely. तो आप उसमें क्या देखोगे? Astrology is like looking at the whole canvas. Numerology focuses on the numbers and patterns within that painting. Tarot zoom करता है कि अभी right now क्या हो रहा है, और हीलिंग क्या डिटरमाइन करती है कि द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग द पेंटिंग, अगर वो कहीं से डैमेज हो गई तो हाउ वुड दैट पेंटिंग बी हील्ड. तो Yeah. डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट इवेंचुअली द पर्पस इज सेम ऑफ एनी ऑफ दीज टूल्स. अच्छा, आप अच्छी तरह से समझाई आपने. मुझे अच्छा लगा वो मेटाफर. और आगे बढ़ते हैं. ये रेमेडीज सब लोग को काम करते हैं ना, ये तो फिर लोग इनमें विश्वास नहीं करे तो उनको भी काम करता है. सी, पहली बात तो जो लोग बिलीव करते भी हैं, पहली बात तो दे आर नॉट मैजिक. रेमेडीज आर नॉट मैजिक, दे आर जस्ट द टूल्स. अच्छा. चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डोनेशन हो, या कोई स्पिरिचुअल रिचुअल हो, राइट्स हो, तो दे ऑल आर मेंट टू रिमाइंड अस कि हमें किस तरह से इंटेंशंस और डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखना है. तो हमारी रेमेडीज वर्क बेस्ट व्हेन दे आर अप्रोच्ड विद सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी एंड ओपन माइंड के साथ, जब आप उन चीजों को एम्ब्रेस करते हो. और सिमिलरली ब्लाइंडली फेथ भी नहीं करना चाहिए. मतलब यू कैन नॉट बिलीव देम ब्लाइंडली, सिमिलरली यू कैन नॉट इवन रिजेक्ट देम ब्लाइंडली. तो पहले आप ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से उन्हें ट्राई करो, ऑब्जर्व योर एक्सपीरियंस, एंड देन यू शुड शेयर योर जर्नी गाइड विद द कंक्लूजन्स. And definitely you have to embrace all this with positivity as well. अगर आप पहले से ही बहुत डिटरमाइंड हो कि ये काम नहीं करेंगी, तो सर्टेनली फिर वो काम नहीं करेंगी, बिकॉज दैट इज द मैसेज दैट गोज आउट टू द यूनिवर्स. अच्छा. और टीजीवी प्लेटफॉर्म का होस्ट, चीफ गेस्ट और फाउंडर मैं हूँ. लाइक मेरे लिए क्या रेमेडी आप बताना चाहें? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. तो जैसे कि आप यू डील विद सो मेनी पीपल frequently, like almost every day you have so many podcasts. तो आपके लिए I would say that whenever you do any podcasts, you sit in the south direction, क्योंकि south direction हमारे नेम फेम, हमारे सोशल सर्कल, हमारे लक्जरीज, हमारी सोशल नेटवर्किंग, इन सब चीजों को डिपिक्ट करता है साउथ डायरेक्शन. So you can open the compass in your mobile phone and you can see where the south direction exactly is. And आप 1 महीना सारे पॉडकास्ट साउथ डायरेक्शन में बैठकर करिए, and then you share the results with me. अच्छा, ठीक है, फॉर श्योर मैं करता हूँ. और क्या टैरो व्यक्ति के ऐसे व्यवहारिक पैटर्न उजागर कर सकते हैं जिन्हें वह स्वयं भी नहीं पहचान पाता है, लाइक व्हिच प्रोबेबली दे माइट हैव नॉट प्रेडिक्टेड? Definitely. See, first of all, I always use the word guidance, ना कि prediction. Prediction is like ये होगा या नहीं होगा. There are 50-50 chances, right? So हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. आपका mindset किसी चीज की वजह से change हो गया, तो definitely you would change the outcome. So I always use the word guided or guidance. तो बहुत सारी, almost every area can be guided over. For example, जो most common guidance जो मैं provide करती हूँ लोगों को, that is into the area of career, relationship के questions बहुत आते हैं, marriage issues people are facing with, sometimes health and their well-being, emotional, physical well-being, their finances, business, overseas settlement also. So all these things are, I think, these tools help me to provide proper guidance and the perspective. But definitely the choice and the actions of the person जिसकी tarot reading हो रही है, वो बहुत important है. Because the final decision has to be taken by that person only. We can only guide the person. But again, the person is at his free will
We empower him or her to take their own decisions after I guide them. अच्छा। और आपने बहुत सारा क्लाइंट से डील किया और उन लोगों को बहुत सारा डायरेक्शन भी दी, गाइडेंस भी दी। क्या ऐसा कौन-सा स्टोरी है जिसमें लाइफ चेंज हुआ किसी का जस्ट बिकॉज़ ऑफ टैरो गाइड के? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बिकॉज़ आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड सिंस लाइक ऑलमोस्ट 10 इयर्स नाउ। तो एक मुझे अभी रिसेंट क्लाइंट की स्टोरी याद आ रही है कि ही वाज़ इन द सेम जॉब फॉर ऑलमोस्ट 10 टू 12 इयर्स। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, उसको पता था कि वो अनहैप्पी है, स्टैग्नेंट है ग्रोथ, इमोशनली ही वॉज ड्रेन, देयर वॉज ऑफिस पॉलिटिक्स। वो हर 4-5 महीने में मेरे पास आता था एंड ही यूज्ड टू आस्क मी शुड आई रिजाइन, शुड आई मूव ऑन, एंड एवरी टाइम द कार्ड्स clearly indicate that it's the time that person should move towards new opportunity. He has to step out of that comfort zone. तो मैंने डायरेक्टली उसको ये नहीं बोला दैट क्विट योर जॉब, इंस्टेड आई टोल्ड हिम दैट व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, एंड फाइनली आफ्टर I encouraged him to, take align his goals with professional growth. Finally कुछ months के बाद उसने मुझे एक दिन आकर बताया कि he accepted a new role, and वो इतना ज़्यादा खुश था, he was so happy with that transformation or that long chain जहाँ पर वो stagnant था। तो आई थिंक दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ लाइफ चेंजिंग, इट वाजंट अ मैजिक, बट यहाँ पे कंसल्टेशन का बहुत बड़ा एक रोल था। द थिंग दैट ही वाज डिफिकल्ट टू फेस, उसने फाइनली वो चीज को एक्सेप्ट किया which he has been postponing for a long time, and finally he got into a new role. सो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप में एक पर्सन ही सिर्फ ट्राई किए जा रहा है, सेकंड पर्सन इज नॉट इनटू हीलिंग और ही डज नॉट वांट टू कम आउट ऑफ हिज और हर बाउंड्रीज। तो यहाँ पर भी कभी कभी बहुत ज्यादा यू हैव टू मेक देम कॉन्फिडेंट, एंड you have to motivate them to take the healthy decision and prioritize their own well-being. So definitely tarot doesn't change your life, but the clarity that you gain from it can definitely change your life. आगे बढ़ते हैं, मेरा दूसरा सवाल है ऑरेकल कार्ड्स के बारे में। ऑरेकल कार्ड्स हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम टैरो कार्ड्स? Okay, so both are very different. See, tarot cards में एक proper structured system होता है, ठीक है? There are 78 cards जिसमें major और minor arcana रहते हैं, and each card has well defined symbolism and meaning. और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, जबकि ओरेकल कार्ड्स आर मच मोर फ्लेक्सिबल। उसमें कोई फिक्स नंबर के कार्ड्स नहीं होते और कोई यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ईच ओरेकल डेक इज क्रिएटेड अराउंड अ स्पेसिफिक थीम। I also use oracle cards. So there can be different themes of each oracle card. For example, for example, angels or affirmations, crystals, even animal spirits. तो the meanings बहुत ज़्यादा direct और easier होते हैं। तो oracle cards are more meant for beginners because they are very easy to understand and decipher. It's like आप एक detailed book पढ़ रहे हो, तो टैरो में आप एक एक चीज को कंसिडर कर रहे हो इन डिटेलिंग, जबकि ओरेकल कार्ड्स जस्ट वुड गिव यू अ जेंटल रिमाइंडर और एक हाई लेवल इंस्पिरेशनल मैसेज। अच्छा। सो दोनों ही वंडरफुल टूल्स हैं। जब आपको किसी डिटेल्ड इंसाइट की जरूरत है किसी सिचुएशन की, देन यू शुड गो फॉर टैरो, जबकि ओरेकल कार्ड्स आर ग्रेट फॉर डेली नॉर्मल गाइडेंस, एनकरेजमेंट, रिफ्लेक्शन। सो this is the major difference between अच्छा, oracle and tarot cards. अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि अगर ये टैरो कार्ड्स या कुछ ही कार्ड्स हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत जवाब भी दे सकते हैं क्या कभी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बट यस आई हैव नोटिस्ड इज समटाइम्स द पीपल दे कम टू मी और उनके माइंडसेट में पहले से ही दे हैव द आउटकम जो उन्होंने इमेजिन किया होता है। सपोज कोई पर्सन मेरे पास आया और उसने बोला कि शुड आई क्विट माई जॉब, अब उसके मन में पहले से ही है नो। ओके, सो द आउटकम इज ऑलरेडी देयर। उनको इवेंट्स का पूरा प्रिडिक्शन है, ठीक है, दे हैव क्लाउडेड दैट इन देयर माइंड,
बट टैरो में कुछ और आया, तो definitely his it will not make that person happy, right? So here is what and how the consultation plays a very important role. So there is no wrong answer. The outcome totally depends on how you are reading the cards, आपकी energy कैसी है, और what uh, so it totally depends on the energy that you have right now, अच्छा, or ओ when you are reading the card. अच्छा। और एक लाइट हार्टेड क्वेश्चन, अगर आप किसी एक ग्रह के दोस्त बन सकते, तो वह कौन-सा ग्रह होता है? ओके, रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आई थिंक अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो उनका आंसर रहेगा जुपिटर, बिकॉज एक तो वो गुरु है सारे प्लैनेट्स का, इट डिनोट्स ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म। बट कहीं ना कहीं आई वुड चूज सैटर्न, बिकॉज सैटर्न, देखिए सैटर्न क्या बोलता है, सैटर्न बोलता है डिसिप्लिन आपको एक लानी है अपने लाइफ में। इट टीचेस यू हाउ टू बिल्ड समथिंग दैट is based on your karma. Okay. So most people avoid Saturn because they are afraid of that planet. But I would actually choose Saturn because it is a strict friend, you know. It is the one planet that helps you to grow, it keeps you disciplined, it celebrates your success. आपको सैटर्न ये एक ऐसा प्लैनेट है जो प्रॉमिस जरूर करता है, रिजल्ट्स को डिले करता है, बट यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट यू डिजर्व, बिकॉज प्लैनेट सैटर्न जो है वो जस्टिस और फेयरनेस से रिलेटेड है। तो वो आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेने देता, वो आपको कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करने देता। सो आई वुड से सैटर्न इज योर ऑनेस्ट फ्रेंड, because it might be bitter, it might give you हुँ, delays, but it is the only planet that gives इन you what you deserve. अच्छा, And one more thing, now that we are talking about Saturn, I will also talk about the strong houses for Saturn. So ये देखिए, ये अभी just I was doing a reading for one of my clients, और यहाँ पर ये this is the chart and ये होता है first house. Similarly, this is the second house, third house. नंबर यहाँ पर कोई भी लिखा रह सकता है. So I would also talk about the best houses for Saturn placement के बारे में exactly. So 10th house, this is house number 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10th house is really considered very good for your Saturn because ये house आपके career और reputation का है, one of the best houses for Saturn. Similarly, 11th house also is a house that gives you income and your social networking, and placing the Saturn here can give you steady and financial gains, your valuable connections. रियली? इसी तरह से थर्ड हाउस भी बहुत अच्छा है सैटर्न के लिए बिकॉज ये करेज और स्किल्स का हाउस है। सिक्स्थ हाउस में भी सैटर्न अच्छा काम करता है क्योंकि ये आपकी जॉब, आपके वर्क प्लेस का हाउस है, आपके कंपटीशन का हुँ, हाउस हुँ, हुँ, है, आपके चैलेंजेस का हाउस है। तो यहाँ पे भी सैटर्न आपको प्रॉपर व्हाट यू डिजर्व यू विल हुँ, गेट इफ द सैटर्न इज प्लेस्ड हियर। अब कुछ हाउसेस ऐसे भी होते हैं सर्टेनली जहाँ पर सैटर्न इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। ऑफ कोर्स देयर आर एस्पेक्ट्स आल्सो, दैट इज अनदर थिंग। अगर जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है तो सैटर्न अच्छा हो जाएगा, इट विल स्टार्ट गिविंग यू गुड रिजल्ट, बट इन जनरल मैं बोल रही हूँ फर्स्ट हाउस इज नॉट वेरी गुड। फोर्थ हाउस अगेन इज द हाउस ऑफ योर होम एनवायरमेंट, योर इमोशंस। तो यहाँ पर ये आपकी मदर के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। एट्थ हाउस अगेन इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल हाउस, तो यहाँ पे ओके ओके वर्क करता है। ट्वेल्थ हाउस हमारे सॉलिट्यूड का या आइसोलेशन का है, तो इट्स गुड इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, बट इट विल मेक यू वेरी लोनली एंड वेरी इट विल गिव यू आइसोलेशन। सो ट्वेल्थ हाउस भी उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। बट ऑफ कोर्स कभी भी हम चार्ट पढ़ते हैं तो राशि, उसके ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, कौन सा प्लैनेट मीट कर रहा है, तो वो सैटर्न गुड है बैड है, दैट कंप्लीट एनालिसिस हैज टू बी डन। अच्छा, You cannot just conclude on the basis of the planet's Saturn's placement alone. There are many things that have to be considered. अच्छा। और आकांक्षा, एक पॉडकास्ट होस्ट के तौर पर टैरो मुझे कौन-सा सलाह देगा? क्या सलाह देगा?
आपको सलाह यही दूंगी मैं कि डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर डायरेक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बिजनेस में हो, यू हैव योर ओन वर्क स्टेशन, तो जैसे मैंने बताया, यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ द प्लेसमेंट्स, द डायरेक्शंस, to have that results in exponential way. So you can go for south direction and make sure that you are not using blue color in south direction. You should always go for red or maroon or similar shades in the south direction. So ये एक एडवाइस नवीन मेरी तरफ से आपके लिए. ये ठीक है, मैं अभी नोट किया हूँ। आई फॉलो दैट। मैं आपको रिजल्ट्स के ऊपर पोस्ट भी करता हूँ। और आगे Sure. बढ़ते हैं। अब तो बहुत सारा गहराई से हम टैरो के बारे में, ओरेकल कार्ड्स के बारे में और न्यूमरोलॉजी के बारे में बात किया, और समय आ चुका है एपिसोड थोड़ा लाइट अप करना, मतलब थोड़ा और मसाला जुट कर स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। ओके। पहला सवाल, न्यूमरोलॉजी के लिए एक शब्द। Blueprint, ओके। और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी के लिए एक शब्द। universal alignment of अच्छा। your karmic deeds, सबसे शक्तिशाली हीलिंग टूल। your faith and intention. It works on all the tools. अच्छा। और सुबह की कौन सी आदत कभी नहीं छोड़ती आप? I think I always start my day with gratitude to God and a small prayer. I have proper mantra, so I start my day with that. And I never forget to thank God for whatever He has blessed me with. और एक ही ऐसी आध्यात्मिक आदत जिसे हर युवा को अपनाना चाहिए, वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो यंगस्टर्स अप। No doubt meditation and gratitude, because आजकल people have so much to think that they need to actually, spend some time in meditation and gratitude so that they can get some peace. और आकांक्षा वर्मा को परिभाषित करने वाले 3 शब्द क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे हैं, but I think positive. Number one, I'm always positive. I'm full of zeal and enthusiasm. I'm fearless and a good listener. अच्छा। और आपका गाइडिंग वॉइस एक वाक्य में। My guiding voice is my intuition and the knowledge that I keep getting. I keep learning something or the other. And वो जो knack of learning, where I combine everything and help people through those spiritual insights. So I think that is what. यदि आप किसी हिस्टोरिकल फिगर को टैरो रीडिंग करना है, वो कौन होगा और आप उनसे क्या Okay. पूछेंगे आप? Okay. Interesting question, first of all. I think it would be Isaac Newton because beyond science, he also explored, he was into spirituality and alchemy. And I would probably ask him that, Isaac, do you really think universe is purely mechanical, scientific, or there is a deeper symbolic intelligence behind it? And I will be eager to get his insights or what he has got to say. और मैं चॉइस क्वेश्चंस पूछूंगा, आप पिकी आंसर देना पड़ेगा। टैरो या ज्योतिष? Tarot for guidance and astrology for timing. अच्छा, अब फिर से बोथ यूज किया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस्मत या फ्री विल, मतलब डेस्टिनी और फ्री विल? Destiny again will open the door, but finally free will decide whether I go through it or stop myself. So free will. ठीक है। और पूर्णिमा या अमावस्या? New moon for manifestation and setting fresh intentions. अच्छा, रीडिंग के पहले कॉफी या बाद में? बाद में. अच्छा। और एक कार्ड वाला स्प्रेड या पूरा स्प्रेड? Full spread. ओके। लकी नंबर या लकी चार्म? Lucky number. और अंतर्ज्ञान या तर्क, मतलब इंट्यूशन और लॉजिक? Intuition first and then comes the logic. ओके, अमेजिंग। और वो दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद फिर से हम मेन स्ट्रीम जाएंगे। और आखिरी सवाल है, आज का युवा सूचना की अधिकता यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और एंजाइटी भी है, और कंपैरिजन कल्चर भी है। उन्हें भावनात्मक रूप से संतुलित करना और आंतरिक रूप से मजबूत रहने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? I think आजकल के यूथ की प्रॉब्लम ये है, because I have so many young clients also.
उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। द प्रॉब्लम दैट दे एक्चुअली फेसेस कि बहुत सारा कंटेंट है, constant comparison, social media pressure, overthinking. So they make them disconnect from themselves. So my advice to such youth is that keep your, first of all, limit what you are consuming on these social media platform. Second, create a small daily pauses also. Contemplate, meditate, pray, sit in silence and see what is meant for you and what is not meant for you. Because emotional balance comes only when you spend more time understanding yourself rather than trying to impress the world. अच्छी बात। तो खुद के लिए समय दे दो और पॉज़ इन बिटवीन आप थोड़ी देर रुकना चाहिए और रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। आई थिंक वो तो बहुत पावरफुल Exactly. चीज़ है। Yes. And Naveen, एक कार्ड मैं आपके लिए भी निकालना चाहूंगी to give प्लीज़। you the guidance या as a प्लीज़। host of this podcast. हुँ, So let me see which card comes up for you. ओके। Okay. या So I have the Magician card. So वाह! beautiful card, one of the best cards of tarot. तो दिस Magician card ये आपको मैं एज अ tarot reader guidance देना चाहूंगी that this magician has everything, all the tools he has, all हुँ, हुँ। the pentacles है, swords है, cups है, he has everything. So ये कार्ड आपको यही बताता है in simple and layman language कि Naveen, you have the talent, you have the knowledge, you have the personality that you need in order to succeed ahead. Trust yourself more rather than seeking validation from others. And this card is also card of manifestation. So don't be afraid to experiment new things, to gel new ideas and take risk, and definitely will be succeeded because Magician card is again, as I said, one of the best cards in tarot. So all the ज़रूर, best to ज़रूर, you ज़रूर। as well. ज़रूर ट्राई करूँगा। मैं आई थिंक थैंक यू सो मच आप मेरे लिए भी कार्ड चुनने के लिए। मैं मेरा रिज़ल्ट्स पोस्ट करता हूँ, नॉट ओनली विथ यू, मैं ऑडियंस को भी शेयर I करता will हूँ। be waiting. Yeah. थैंक यू सो मच वन्स अगेन और आकांक्षा जी Thank आपको ऑल द you. बेस्ट बोलना चाहता हूँ एंड या थैंक यू वन्स अगेन। तो दोस्तों चाहे आप विश्वास करते हो, संदेह करते हो या केवल जिज्ञासु हो, हमें उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेगी। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आए तो टीजीवी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम 3 मित्रों के साथ भी साझा करें और कमेंट करके बताइए कि आपके सबसे अधिक क्या सीखने को मिला। और दोस्तों एक बात तो आप याद रखना ज़रूरी है, भविष्य लिखा हुआ नहीं मिलता है, वह हमारे निर्णयों और कर्मों से निर्मित होता है। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं, इट इज़ नॉट रेडीमेड। हमने हमारे खुद के डिसीजंस के ऊपर भी आधारित होता है। ओके सो जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ इट और आप जितना भी मेहनत करते हैं, ज़रूर उनका रिजल्ट भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच ये बात सुनने के लिए और मुझे बताइए कि आप अगर इन सारे चीज़ों में से मतलब क्रिस्टल रीडिंग, टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इन सब चीज़ों में से किस चीज़ में आप विश्वास करते हैं उनके बारे में बताइए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। मैंने सोचा कि आपको ये ऑरेकल कार्ड्स और ज्योतिष के बारे में थोड़ा कम ज्ञात कवि के बारे में बताऊं। और पहला फैक्ट है कि ऑरेकल कार्ड्स होता है, ऑरेकल शब्द लैटिन भाषा के ऑरोक्यूलम शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कि दिव्य संदेश या पवित्र मार्गदर्शन। और दूसरा फैक्ट है कि प्राचीन मैथमेटिशियन मतलब एंशियंट मैथमेटिशियन जिसका नाम है पाइथागोरस, उनको आधुनिक अंकशास्त्र का कई मूल अवधारणाओं का आधार माना जाता है। मतलब उनको क्रेडिट दिया जाता है कि ही हैज डेवलप्ड मेनी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो भी मॉडर्न न्यूमरोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया है। और आखिरी फैक्ट है कि ये ज्योतिष का इतिहास 4000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और मॉडर्न टेलीस्कोप्स के आविष्कार से बहुत पहले इसका अभ्यास किया जाता है। तो ये था आज का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों
आपको कोई प्रतिक्रिया है या सजेशंस हैं या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर बताइए कि ईमेल द्वारा हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन समलप। आपका हमसफ़र यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।